देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर में दिया हुआ है 16x² प्लस का y² बराबर में 16 से भाग कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16x² बट्टा 16 प्लस y² बट्टा 16 इक्वल टू 1। यानी यहाँ आपका 16 से 16 कट जाएगा, नीचे 1 आएगा। तो x² बाई में 1 का स्क्वायर और प्लस y² बाई में यहाँ 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये आपके दीर्घवृत्त के मानक समीकरण का रूप आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं कि 4 बड़ा है 1 से, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ पे हो जाएगा x² बाई b² प्लस y² बाई a² इक्वल टू 1। यहाँ a बड़ा है b से और ग्रेटर देन है 0। चलिए अब इसके बाद यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा 4, b का मान मिल जाएगा 1। तो c निकालेंगे √a² माइनस b² करके, यानी कि √4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कितना 16 माइनस का 1 यानी कि √15 आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसके क्या निकालना था जी, नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे, नाभियों के निर्देशांक। तो 0 प्लस माइनस c यानी कि आ जाएगा 0 प्लस माइनस 15 √15। अच्छा उसके बाद क्या था, शीर्षों के निर्देशांक। तो क्या होता है 0 प्लस माइनस a यानी कि आ जाएगा यहाँ से 0 और प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है 4 है। चलिए उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a ना, 2 इंटू में a के जगह पर 4 यानी 8 आ जाएगा। फिर लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b, ठीक है। 2 इंटू b का वैल्यू 1 यानी कि आ जाएगा 2। फिर उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू है √15 और a का वैल्यू है यहाँ पर 4, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमें निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है 2b² बाई में a, 2b की जगह पे 1 और a की जगह पे आपका कितना है 4 है। इसको काट देंगे 2 बार में, 1/2 आ जाएगा, समझ गए 1/2। चलिए